हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जर्नलिस्ट में स्वागत है। मेरा एक दूसरा भी चैनल है, पैसा और सुकून। काइंडली सब्सक्राइब बहुत दी चैनल, गिव सपोर्ट एंड बूस्ट टू दी चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्पेशली एक सपोर्टिव सिस्टम पे। देखो, और ये सपोर्टिव सिस्टम स्पेशली प्रॉपर्टी को लेके है। देखो, प्रॉपर्टी के अंदर क्या है कि नॉर्मली बहुत से यूट्यूबर्स आपको कहते होंगे कि भाई जैसे भी करो आप हुक एंड क्रुक, लोन लो, फादर से लो, मदर से लो, रिलेटिव से लो, अपना दिमाग लगाओ और ज़मीन में पैसा डाल दो। देखो, मेरा मानना एक तरह से डिफरेंट है। मैं भी रियल एस्टेट को काफ़ी दिनों से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ और इस ऑब्जर्वेशन में मुझे यही पता लगा है कि भी हर 3-4 डील में एक डील में तो कुछ प्रॉब्लम आ जाती। पहली बात, चाहे वो प्रॉब्लम बिल्डर की हो, ब्रोकर की हो, पेपर के लेके हो, या एक तरह से मीन्स डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी हो, यानी कि 3-4-5 डील में एक डील ख़राब हो जाती है। अब किस कहाँ नंबर आ जाता है। कई बार आपने देखा होगा भाई बिल्डर प्रोजेक्ट डिलीवरी नहीं कर रहा, बिल्डर भागा, दिवालिया हो गया। और कई बार डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी आपने पैसा दे दिया, उसकी रजिस्ट्री पहले ही हो रही है। क्योंकि एक तरह से गवर्नमेंट काफ़ी कोशिश कर रही है चीज़ को स्ट्रीमलाइन लाने में। लेकिन पहले तो ये है कि ये जो अधिकारी बैठे हैं, इनकी भी नीयत सदियों से ख़राब है और ख़राब रहेगी भी। जब तक इनके ऊपर डंडा नहीं रहेगा, नीयत ख़राब रहेगी इनकी। तो ये भी एक तरह से रिकॉर्ड को झोलमोल कर देते हैं। जब मुझे ये बताओ, पैसे देने से सारे काम हो जाते हैं तो बगैर पैसे वो क्यों नहीं होते। अब किसी का म्यूटेशन में प्रॉब्लम है, सालों साल प्रॉब्लम चल रही है, आप 2-2.5 लाख रुपए दो, आपका म्यूटेशन सही हो जाएगा। किसी की भाई रजिस्ट्री में मीन्स दिक्कत है, लोकेशंस कहीं की है और भाई आईडी कहीं की है, डिस्प्यूट क्रिएट कर देंगे आपके बारे में, 2-2.5 लाख रुपए दो, आपकी सारी चीज़ें सोल्व हो जाएगी। फलां जगह की रजिस्ट्री नहीं हो रही, भाई नहीं हो रही, गवर्नमेंट का रूल है, पैसे तो सारी चीज़ हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि भाई स्पेशली प्रॉपर्टी में इतना ज़्यादा झोल है कि सेफ निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो, 100 में आप 80% तो चीज़ें सही रहती है, 20% चीज़ें उलझती है। अब मैं इसमें जो मेन क्या कहना चाह रहा हूँ कि स्पेशली जैसे कुछ यूट्यूबर्स या कुछ बच्चे भी ये सोचते हैं कि भाई पापा के पास काफ़ी पैसे एफडी में पड़े हुए हैं, किसी के पास करोड़ पड़े हैं, 1.5 करोड़ पड़े हैं, 50 लाख से 70 लाख से, और कुछ भाई ससुर के पास है, उसके भी एफडी में पड़े हुए हैं। तो उस पैसे को हम क्यों ना ज़मीन में लगा कर, फिर वो करते क्या है कि भाई कोई छोटा मोटा फ्लैट ख़रीद लिया, भाई साल 6 महीने उसके रेट 5-7 लाख रुपए बढ़ गए तो उसको बेच दिया। वो कहेगा देखो मैंने ये अर्निंग कर लिया। ये इतनी स्टूपिड चीज़ है। पहले तो आप प्रॉपर्टी में शॉर्ट टर्म के लिए पैसा डालो ही मत, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए पैसा डालोगे, पूरे सोशल जो एक तरह से गवर्नमेंट ऑब्लिगेशंस को फॉलो करोगे तो आपको उतना प्रॉफिट नहीं है। और ये खेल खेलते कई बार आप ऐसे जाल में फंस जाओगे, आप निकल नहीं पाओगे। अब एक सिचुएशन आप सोच के देखो, सपोज करो आपने पेरेंट्स से भाई एक तरह से 1 करोड़ रुपए ले लिए, जबकि उस 1 करोड़ रुपए में उसने छोटे बच्चों का शादी ब्याह और भी स्टडी के बारे में भी देखना है। तो मान लो उसका बड़ा लड़का है जो कहता है कि पापा पैसे जब तक ये जिम्मेदारियां आएगी तब तक मैं इसका डबल करके दे दूंगा, आप प्रॉपर्टी में लगाओ ना। भाई जब तुम इतने ही सयाने हो, इतने ही आप में अकल है, तो पापा के पैसों को छोड़ के तुम कुछ क्रिएट करो ना, तुम कुछ पैसों को अर्न करो, उस तभी तो आपकी इंटेलिजेंस एक तरह से आएगी। कल ने इस पैसे को डुबो दोगे तो खुद भी डूबोगी, परिवार को भी डुबोगी। और मैक्सिमम काफ़ी जगह ऐसा हुआ भी है। एक्चुअली ये क्या हुआ कि लोगों की ज़मीन भी की, उन्होंने फ्लैटों को हायर कर लिया, उन्होंने फ्लैट एक तरह से बुक कर लिया, 10-10, 12-12, 5-5, 6-6, 7-7 जैसे फ्लैट बुक कर लिया। अब क्या है कि कोई नव सीखिया जिसने पेरेंट्स से पैसे लेके अगर वो फ्लैट बुक किया है और वो एग्जिट नहीं कर पा रहा, ऊपर से जिम्मेदारी उसके औने पौने दाम में उसको बेचना पड़ेगा। ये तो तब है जब चीज़ें सारी सही, लीगल और एक तरह से भाई उसका पोजीशन मिल रहा है, किसी तरह का डिस्प्यूट नहीं है। अगर डिस्प्यूट होगी तो आप वैसे ही एक तरह से प्रॉब्लम में आ गए। तो जैसे एग्जिट आपकी कोई बहुत घर में रिक्वायरमेंट्स आ गई, आप एग्जिट नहीं हो पा रहे, लॉस में बेचोगे उसको। भाई जिसके पास पैसे थे काफ़ी ज़मीनों के, उसने तो 8-10 फ्लैट रखे, उसको तो चिंता नहीं है। लेकिन जो जिसके पेरेंट्स ने हार्ड अर्नड मनी अपने लाइफ में अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, उनके सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, सोशल ऑब्लिगेशंस के लिए जो पैसे रखे हैं, उसको तो उसमें फिक्स मत कीजिए। तो ये मेरा एक तरह से यही कहना है कि कई क्या होता है कि बहुत से जो
डीलर्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, वो आपको एक तरह से इमोशनलाइज ब्लैकमेल करते हैं कि भाई ऐसा है कि आप उस पैसे को लगा दो। लेकिन उस पैसे को भी, मेरा तो कहना है, देर से सही आप अपना कमाइए, अपने हिसाब से चीज़ों को क्रिएट कीजिए और अपना एक तरह से गेम प्ले कीजिए। तो उसमें क्या है कि आप उसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे। इसमें क्या है, प्रॉफिट भी आपका होगा, लॉस भी आपका होगा। और पेरेंट्स में क्या है कि अगर उसमें लॉस होगा तो बूढ़ा आदमी उठ नहीं पाएगा। वो जो पीछे बच्चे हैं उनको, उनका सर्वाइवल उन्हें देखना है। उनको भी एक तरह से उस मुकाम पर, उसकी पढ़ाई पूरी, उसके मैरिज का, उसका रहने का, वो छोटा मोटा जितना उनसे बन सकता है वो कोशिश करेगा। तो आप इस चीज़ पे ध्यान ज़रूर दीजिए। मेरी स्पेशली उस यंग बच्चों से जो नौकरी वोकरी करते नहीं और भाई इधर उधर के प्रॉपर्टी के खेल खेलते हैं। एज उनकी 20 से लेके आप 35 तक लगा लो और वो पेरेंट्स के पीछे पड़े रहते हैं। कभी पैसे यहाँ लगवाएंगे, कभी पैसे यहाँ लगवाएंगे, नहीं लगवाएंगे तो घर में झगड़ा करेंगे, डिस्प्यूट पैदा होगा, अनरेस्ट सा क्रिएट होगा। तो काइंडली मेरे से आपको यही सजेशन है, अगर आपको रिक्वायरमेंट घर की वेरी वेरी हाईली है और आप उसमें रहना चाह रहे हैं और वो एक तरह से घर की मेजर रिक्वायरमेंट बनी हुई है, देन आप पेरेंट्स को उसकी मर्जी के हिसाब से उसके अकोमोडेटेड मनी का कुछ पैसा डलवा के भाई अपने रहने के लिए तो ले सकते हो, लेकिन गेम खेलने के लिए नहीं कि आज मैं इसको 1 करोड़ में ले लूँगा, कल 2 करोड़ में बेच दूंगा। उस 1 करोड़ को भी आप फंसा दोगे। और कई बार तो ऐसा होता है कि भाई आप देखते होंगे कि बिल्डर दिवालिया होगा और उसमें फिर सालों साल प्रोजेक्ट लटक जाता है और आप उसमें कुछ नहीं कर पाओगे। और जो मैक्सिमम हमें गेन होता है वो प्री लॉन्च में होता है, और प्री लॉन्च में रिस्क इतना ज़्यादा होता है कि कहाँ फंस जाएँ कुछ नहीं कह सकते। तो मेरा एक लिटिल बिट यही था कि भाई स्पेशली बच्चे पेरेंट्स को इस तरह के लिए प्रेशर ना डालें, और पेरेंट्स भी इस बारे में सावधान रहे कि पहले अपने सोशल ऑब्लिगेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कीजिए और तब इस तरह का कोई स्पोर्ट कीजिए। अननेसेसरी किसी को स्पोर्ट मत कीजिए। अगर वो इतने इंटेलिजेंट है, इतने वो चीज़ों को अगर फेयर समझ रहे हैं तो लेट देम अर्न द मनी एंड लेट देम इन्वेस्ट इन दैट वन। आप उनकी बातों में मत आइए। आप अपने हिसाब से और पैसे को जिस तरह भी आपको ठीक लगे उस तरह से आप इसको आगे बढ़ाइए। तो ये मेरा वीडियो यहीं तक था। अगर इस तरह की भाई कोई बात, कोई कमेंट्स आप देना चाहो तो काइंडली यू कैन आस्क द सजेशन आल्सो। थैंक यू मच। थैंक यू।